सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 15 फरवरी शनिवार के दिन का उपाय। शनिवार के दिन आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, चाहे आपकी कोई इच्छा हो, चाहे आपकी कोई कामना हो, उसको पूर्ण करना चाहते हैं, कोई मनोकामना है उसको पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो आपको किस प्रकार से जल समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से जल समर्पित करके माता पार्वती और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करके आप अपनी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करवा सकते हो। तो कैसे करना है शनिवार के दिन ये उपाय 15 फरवरी के दिन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले जो भी व्यक्ति पहली बार हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक कलश जल भर लेना है। अब इसमें जल भरने के बाद में, कलश में जल भरने के बाद आपको इसमें डालना है लाल चंदन। थोड़ा सा लाल चंदन इसके अंदर डाल लीजिए। लाल चंदन डालने के बाद में आपको इस कलश को लेकर जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। शंकर जी के मंदिर में जाकर दक्षिण दिशा में खड़े होकर, दक्षिण दिशा आप सभी को अब तक ज्ञात हो गई होगी कि भगवान शंकर का जो शिवलिंग वह उत्तर दिशा में होता है और ठीक इसके विपरीत वाली दिशा दक्षिण दिशा होती है। दक्षिण दिशा में खड़े होंगे तो आपको शिवलिंग किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा कि भगवान शंकर की जलाधारी इस तरफ है और आप यहाँ इस स्थान पर खड़े हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो आपके पास में कलश है और उस कलश में जो जल है उसको आपको समर्पित करना है। और समर्पित कहाँ पर करना है, ये वाला जो स्थान है जहाँ पर मैंने रेक्टेंगुलर यानी कि आयत बना है, ये जो इतना सा स्थान है, इसी स्थान पर आपको वो पूरा जल समर्पित कर देना है। ना तो गणेश जी के स्थान पर आपको समर्पित करना है जल, न कार्तिकेय जी के स्थान पर, ना कहीं और। लाल चंदन वाला वो जल आपको पूरा का पूरा आपकी कामना बोलते हुए भगवान अघोरेश्वर महादेव, कौन से महादेव, अघोरेश्वर महादेव के नाम से वो जल आपको समर्पित कर देना है इस स्थान पर, माता पार्वती के इस स्थान पर, जो कि शिवलिंग का बिल्कुल विपरीत स्थान है। यहाँ पर वो पूरा जल आपको समर्पित करना है और बिल्कुल धीरे धीरे आपको वो जल समर्पित करना है। जो भी आपकी कामना है, भगवान अघोरेश्वर महादेव का नाम लीजिए, आपकी कामना बोलिए और आपकी कामना बोलते हुए जल इस प्रकार से समर्पित कीजिए। जब पूरा जल आप समर्पित कर दें तो उस जल का छींटन अपने शरीर पर जरूर करें, अपनी कामना जरूर बोले। इसके बाद में कलश में थोड़ा सा जल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लाल चंदन भी होगा तो आपको उस लाल चंदन को हटाना होगा, यानी कि थोड़ा सा स्वच्छ जल आप यहाँ पर जरूर समर्पित करें। जब भी हम शिव जी पे दूध समर्पित करते हैं, लाल चंदन का जल समर्पित करते हैं या कुछ भी ऐसी वस्तु समर्पित करते हैं जल के अलावा, तो ये नियम है, गुरुजी ने बताया था कि आपको उसके बाद में थोड़ा सा स्वच्छ जल जरूर समर्पित करना चाहिए उस स्थान पर। यदि शिवलिंग पर समर्पित कराए तो शिवलिंग पर स्वच्छ जल चढ़ाओ, और यदि शिवलिंग में किसी दूसरे स्थान पर आप दूध समर्पित कर रहे हो या कुछ भी समर्पित कर रहे हो, वहाँ पर थोड़ा सा जल जरूर समर्पित करें। इस प्रकार से ये उपाय करें, जल समर्पित करें, आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं हम। हमारे दूसरा उपाय जो कि है आंकड़े के पुष्प वाला उपाय। अब सफ़ेद कलर का आंकड़ा भी आता है और गुलाबी कलर का आंकड़ा भी आता है। तो जो गुलाबी कलर का आंकड़ा है उस आंकड़े को आपको लेना है। ये जो उपाय गुरुजी ने बताया था, आपकी विषम परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए बताया था, आपके रोग को समाप्त करने के लिए बताया था। यदि आपके शरीर में कोई भारी रोग है, डॉक्टर की दवाई आपको खानी है, साथ में ये उपाय भी करना है। तो जो आंकड़ा आता है, सफ़ेद कलर का आंकड़ा नहीं, जो पर्पल कलर यानी कि गुलाबी कलर का जो आंकड़ा आता है, आपको उसके 5 फूल लेने हैं एक साथ। कितने फूल लेने हैं? 5 फूल, जो कि एक साथ जुड़े हुए हैं। अलग-अलग 5 फूल नहीं लेने, ये एक साथ 5 फूल जुड़े हुए होंगे। इन फूल को आपको भगवान शंकर के शिवलिंग में चरणों वाले स्थान पर स्पर्श कराना है। तो चरण वाला ये जो स्थान है, यहाँ पर आपको 5 फूल स्पर्श कराने हैं। स्पर्श कराने के बाद में बाबा से अपनी परिस्थितियों का वर्णन करना है कि हे शिव जी, मेरी इन परिस्थितियों को समाप्त कर दीजिए। इसके बाद में आपको वो फूल जब यहाँ पर आप स्पर्श करा दो भगवान शंकर के चरणों पर, फिर आपको वो पांचों फूल एक साथ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देने हैं। बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे शिव जी, हमारी इस कामना को या हमारी इन विषम परिस्थितियों को समाप्त कर दीजिए और हमारे जीवन में उन्नति को प्राप्त करवाइए। इस प्रकार से आपको शनिवार के दिन ये उपाय करना है। 5 पुष्पों वाला
आंकड़े के जो 5 पुष्प आते हैं गुलाबी कलर के आंकड़े के, उनसे आपको ये उपाय कर लेना है। हमारे तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं, हमारे इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। वो आपको कैसे करना है, पर उससे पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए। तो अगला उपाय है भगवान शंकर की शीतल आरती उपाय। शीतल आरती भगवान शंकर की आपको कैसे करनी है और आपकी कामना पूर्ण करवाने के लिए इस आरती को आपको किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले एक पुष्प ले लेना है आपको सफ़ेद कलर का, फिर वो सफ़ेद आंकड़े का हो या कोई भी पुष्प हो, उस पुष्प को ले लीजिए। उस पुष्प को अपने हाथ में रखकर, कहाँ पर, अपने हाथ में रख लीजिए और इसी हाथ में फिर एक कलश में जल भरकर उस पुष्प के ऊपर उस कलश को रख दीजिए। अब आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है। यहाँ दक्षिण दिशा में खड़े होकर भगवान शंकर की 11 बार, कितनी बार, 11 बार आरती करनी है। अब जब 11 बार आरती करोगे तो कैसे करोगे, तो आपके हाथ में वो कलश है, वो पुष्प है और पुष्प के ऊपर कलश है। तो उस हाथ को आपको शिवलिंग पे से बिल्कुल धीरे धीरे 11 बार घुमाना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, इस प्रकार से 11 बार आपको उस हाथ को घुमा लेना है। उस हाथ को 11 बार घुमाओगे तो आपको 11 बार नाम लेना है। अब ये 11 बार नाम किसका लेना है, भगवान शंकर के 11 रुद्रों का नाम। भगवान शंकर के 11 रुद्रों का नाम आपको लेना है। 11 रुद्रों का 11 बार नाम लेना है। सबसे पहले नंबर पर है कपाली महादेव या कपाली रुद्र। इसी प्रकार से बाकी और 10 रुद्र भी है जिनके नाम आपको लेने हैं। 11 रुद्रों का नाम लेने के बाद में जब आरती पूरी हो जाए, आपकी कामना बोलकर सबसे पहले जो हाथ में पुष्प है, कलश को दूसरे हाथ में लेकर जो पुष्प है, उस पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करो। पुष्प यहाँ समर्पित करके जो कलश का जल है, वो पूरा जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। आपकी कामना बोलते हुए आपकी कामना 11 रुद्रों की कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अगले उपाय की तरफ चलते हैं, जो इस वीडियो का अंतिम उपाय है। इसमें आपको क्या करना है, वो है मनोकामना पूर्ति उपाय। 7 अक्षत के दाने, यानी कि चावल के दाने जो कि खंडित ना हो, 7 अक्षत के दाने ले लीजिए। आपकी कामना बोलकर 7 अक्षत के दाने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, यदि आसपास में बेलपत्र का वृक्ष ना हो, यदि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करो उपाय, तो पहले थोड़ा सा जल शिव पार्वती के नाम से समर्पित करना, फिर 7 अक्षत के दाने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छोड़ देना अपनी कामना बोलकर। और यदि बेलपत्री का वृक्ष ना हो तो भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित करने के बाद में 7 अक्षत के दाने आपकी कामना बोलकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना। बाबा भोलेनाथ आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देंगे। तो कीजिए ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।